हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण शर्मा है और ये जीके की वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें आज डे 2 है। और ये जो वीडियो सीरीज है ये डीएसएसबी के कोई भी जो एग्जाम है, वन डे एग्जाम जो डीएसएसबी का है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इसका डे 1 नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। और बाकी जो मैं डेली के टारगेट्स है वो टेलीग्राम चैनल पर बताता रहता हूँ डेली कि आपको डेली क्या पढ़ना है। तो उसको आप तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में है उसका लिंक है। और आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अरिहंत की एक 40 से 45 रुपए की बुक आती है। 40 और 45 रुपए वाली ही लेना, ज्यादा वाली मत लेना जो 120 130 की आती है, ये लेना। तो इसमें मैं और जो मैं अभी बताऊंगा इंपॉर्टेंट है वो मार्क कर लेना, जो एक्स्ट्रा बताऊंगा उसे नोट कर लेना। और इसका रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहना। तो आज स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने कौन कौन से एग्जाम्स क्लियर करे आप पढ़ सकते हैं। और ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे मैं बिना बात का ज्ञान पेल रहा हूँ। मैंने एग्जाम क्लियर करे इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये स्कोर है मेरा, ये स्टेनो का था पेपर 2023 वाला। ये इंग्लिश में 100 में से 95, ये जीके, ये रीजनिंग। ओवरऑल मेरा ये स्कोर बना था। ये जो डीएसएसबी का लास्ट टाइम पेपर हुआ था 2018 या 19 का, मुझे 19 के आसपास हुआ था ये। उसमें मेरा ये स्कोर था और मेरा सिलेक्शन हो गया था। बाकी डिपार्ट ये मैंने ज्वाइन नहीं किया था। इसमें वेटिंग लिस्ट है तो मैंने कोई भी इसकी सीट जो है वेस्ट नहीं करी थी। और कट ऑफ जो थी इसकी 149 गई थी जब मैंने पेपर दिया था, और वैकेंसी थी इसकी 200। बाकी बस ये बताने के लिए था आपकी नॉलेज के लिए बस। तो अब ये है उसके आगे का मेडिकल हिस्ट्री का। तो अब ये है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है इंपॉर्टेंट पीवाई, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने कब हमला किया था? तो 712 एडी में इन्होंने हमला किया था, ठीक है ना। और सिंध को जीत लिया था। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पीवाई क्यू बना है ये 712 वाला। सुल्तान मोहम्मद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था। ये पूछ लेते कितनी बार किया था। और 1025 में इसने जो है सोमनाथ का जो टेम्पल था उसे लूट लिया था। कहाँ पर है सोमनाथ का टेम्पल? कथईवड़ रीजन। और ये कहाँ पर है? मतलब गुजरात। अच्छी तरीके से याद कर लेना। और जो लास्ट टाइम मैंने पूछा था जो सुदर्शन लेक थी, वो जो है वो गुजरात में किसने बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी, ठीक है ना। और ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है, सोमनाथ वाला, ये पेपर का है तो याद कर लेना। और जो मैं बोल दूं ना पीवाई क्यू है, मतलब वो पीवाई क्यू है तो आपको याद होने चाहिए। अभी नेक्स्ट, फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो मोहम्मद गोरी ने हमला किया था पृथ्वीराज चौहान। सिंपल बात सुनो, देखो दो लड़ाई हुई थी। एक पहली लड़ाई हुई थी 1911 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और ऑप्शन में कभी कभी आता है पृथ्वीराज थर्ड, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पृथ्वीराज थर्ड ही पृथ्वीराज चौहान थे। तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। फिर उसके बाद अगले साल ही 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की दोबारा से जीत होती है और मोहम्मद गोरी जो है वो इस बार जीत जाता है। और तब से इसे बोलते हैं फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, ठीक है ना। और इस वाली बैटल को बोलते हैं तराइन, बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन का युद्ध, पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, ये सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो ये जो है दोनों के दोनों पीवाईक्यू बन गए हैं यहाँ पे दो। बैटल कब हुई, किन किन के बीच में हुई, बस कौन जीता कौन हारा। पहले मोहम्मद गौरी जीत गया था, दूसरे वाले में पृथ्वीराज चौहान जीता था। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज थ्री बोलते हैं। अब आ जाती है इलवरी डिनेस्टी। ये 1206 से 1290 जिस, तो कुतुबुद्दीन, और इसे जो है स्लेव डिनेस्टी भी बोलते हैं। आप दो एक चीज याद करना, SKTSL, स्लेव खिलजी तुगलक सैयद लोधी। और इसे ना इलवरी ही बोलते हैं, कहीं जगह इलवरी हो जाएगा। तो इलवरी तुर्क खिलजी तुगलक सैयद लोधी या फिर स्लेव खिलजी तुगलक सैयद लोधी, ये आपको याद होना चाहिए। ये फ्लो अगर आपको याद नहीं है तो आप 1 से 2 नंबर आप खो चुके हैं। स्लेव खिलजी तुगलक सैयद लोधी या फिर इलवरी तुर्क खिलजी तुगलक सैयद लोधी। और इससे पहले ना एक तुर्किश वाला भी याद कर लो, इलवरी तुर्क खिलजी तुगलक सैयद लोधी। ये स्लेव वाला भी यहीं पर ही है, तो इसी तरीके से याद कर लेना। याद होना चाहिए खिलजी तुगलक सैयद लोधी। अब आ जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक वाला, 1206 से 1290। ये टाइम पीरियड है, अगर आपको नहीं याद ना बहुत दुख की बात है। ये एज इट इज पूछेंगे पेपर में टाइम। 1206 से 1290 जो है दिल्ली सल्तनत का टाइम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ये जो था ये मोहम्मद गोरी के साथ आया था। फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी वापस चला गया था और इसका स्लेव था, इसलिए स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। पहले इसकी जो कैपिटल लाहौर थी, दिल्ली को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, जैसे मैंने अभी बताया, स्लेव डायनेस्टी मतलब गुलाम वंश, इसलिए बोलते हैं। इसे लक्स बक्स भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है, ठीक है। अब आया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के बनाया था।
और कुव्वत इस्लाम पहली मॉस्क, ये इंपॉर्टेंट है, पहली मॉस्क किसने बनाई थी और कौन सी थी? तो कुव्वत उल इस्लाम ये थी। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, किसने बनाया? ये पेपर, ये सीधे सीधे पेपर के क्वेश्चन बन चुके हैं, यहाँ तक अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और ये चौगान खेलते हुए मर गए, ये भी PYQ है, ठीक है ना। तो और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम स्टार्ट हुआ था 1206 से स्टार्ट हुआ था, 1210 में ये मर गया था। तो याद कर लेना जो भी मैंने चीजें बताई है। और ये मैं दोबारा बता देता हूँ, ये जो था इलवरी, तुर्क, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। यहाँ पे इलवरी क्या है, स्लेव भी आ जाता है बहुत जगह, क्योंकि ये स्लेव से डायनेस्टी ने करी थी ना। तो इस तरीके स्लेव, तुर्क, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब आ जाता है इल्तुतमिश 1210 से 1236। ये इंपॉर्टेंट है। मंगोल का अटैक किसके टाइम पे हुआ था? इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ। तुर्की चालंगनी, ये चालीसा, ये किसने बनाई? इल्तुतमिश ने बनाई। ये PYQ बने पड़े हैं, ठीक है ना। आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे मार्क कर लो, याद कर लो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, काट सकते हो। ये फिर से एक PYQ हो गया। इसने जो सिल्वर कॉइन बनाए थे, 2 टाइप के कॉइन बनाए थे। सिल्वर कॉइन को टाका बोलते थे और कॉपर कॉइन को चीतल बोलते थे। ये पेपर में छपेगा। अब आ जाती है रजिया सुल्ताना 1236 से 1240। टाइम पीरियड याद कर लेना, 1236 से 40 वाला। ये तो सबको पता ही होता है, फर्स्ट और लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर है। ये कभी भी आ जाता है, इतना बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसने पर्दा प्रथा को मतलब एक तरीके से डिसरिगार्ड करा था। अल्तुनिया के गवर्नर से शादी करी, जो कि भटिंडा का गवर्नर था। बेसिक है बहुत, पढ़ लेना। अब आया था बलबन 1266 से 1286। इसने जो है सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था, दीवाने अर्ज। अब ये बन चुका है PYQ। वो पूछ लेते दीवाने अर्ज ये क्या है, तो वो एक मिलिट्री डिपार्टमेंट है। ये पूछा गया दीवाने अर्ज क्या है, तो वो एक मिलिट्री डिपार्टमेंट है। किसने बनाया? बलबन ने बनाया। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या है? दीवाने वजरत। ये PYQ नहीं बनाया, तो लेकिन याद कर लेना, जब ये दीवाने अर्ज वाला पूछ लिया तो ये भी पूछ सकते हैं। दीवाने वजरत क्या है? फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट है। ही डिक्लेयर्ड, ये पढ़ लेना, बहुत बेसिक चीज है। जिल्लाही का जो औहदा है वो इसे मिला था, बलबन को। इसने सिजदा और पियाबो, सिजदा मतलब राजा के सामने झुकना और उनके पैरों को चूमना, ये जो प्रथा ये बलबन ने चलाई थी। तो ये अच्छी तरीके से याद करनी है, पेपर ये PYQ बन चुके हैं जो मैंने अभी तक बताया है। अब आता है खिलजी, ये दोबारा में बता देता हूँ। इलबरी, तुर्क, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये याद कर लेना, नोट कर लेना अपनी कॉपी में, ये पूछ लेते हैं सीरीज। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका फर्स्ट रूलर था। ये एग्जाम का क्वेश्चन बन गया है सीधे सीधे, क्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका फर्स्ट रूलर था। अब आया था अलाउद्दीन खिलजी, इसने गुजरात को जीता। वगेला किंग, ये बस ये याद करना, गुजरात को जीता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इनको जीता है, बस इन्होंने ये कर लेना। और ये पूछ लेते हैं मलिक कफूर जो था, ये किसके टाइम पे ही था? मतलब अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में था मलिक कफूर, जिसने साउथ को जीत लिया था एक तरीके से। जमींदारी सिस्टम इसने खत्म किया था खालिसा लैंड में। पेपर में अभी तक पूछा नहीं गया, ये भी पेपर में अभी तक कुछ पूछा नहीं गया, तो सिर्फ पढ़ लेना, ताकि अगर पूछ ले तो आपको थोड़ा बहुत आप ऑप्शन टिक कर सको। अभी आ गया। अब ये जो है, ये इस बुक में गलत दे रखा है, मैंने नेट पे सर्च करा है। तो ये जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी है, ये बलबन ने चलाई है। बाकी आप एक बार खुद सर्च कर लेना, मेरे भरोसे मत बैठना। इसने खिजराबाद, अलई दरवाजा और कैपिटल जो सिटी है उसकी सिरी, ये बनवाई है। ये अलई दरवाजा ये PYQ बन चुका है। कैपिटल जो ये सिरी है ये भी PYQ बन चुकी है, तो ये याद कर लेना। हौज खास ये PYQ बन गया, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। और कुतुब मीनार का जो एंट्रेंस का डोर है, वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। ये कुतुब मीनार के बारे में समझ लो आप एक बार। इसे बनवाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनना स्टार्ट करा। कंप्लीट कंप्लीट जो करा वो इल्तुतमिश ने करा। इसमें एंट्रेंस डोर किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, ठीक है। राइटिंग में कुछ भी लिख रहा हूँ, बस आप सुन के कर लेना। और फिर इसके बाद जब इसमें बिजली बिजली से इसकी जो ऊपर की मंजिल थी ना वो टूट गई थी, फिर उसे सही किसने बनाया? वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया। बाकी अभी इसमें आगे आएगा, मैं तब भी बता दूंगा। फिरोज शाह तुगलक ने। ये कुतुब मीनार का पूरा था। और इंट्रोड्यूस मार्केट रिफॉर्म, ये किसने करा था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने करा था। और ये ना क्वेश्चन बन चुका है, ये जो मार्केट रिफॉर्म वाला है, कि मार्केट रेगुलेशन जो है वो कौन लाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने आया था। तो और रिसेंट में पूछा गया है PYQ जो है इसका, ये बार बार नहीं पूछा गया, बिल्कुल रिसेंट में, तो ये दोबारा पूछा जा सकता है। ये पढ़ लेना, मार्केट रेगुलेशन कौन लाया? अलाउद्दीन खिलजी लाया। ये सिकंदर सैनी वाला, ये इतना ये PYQ नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है बहुत, पढ़ लेना। सिकंदर सैनी किसका था?
किसका जो टाइटल था वो अलाउद्दीन खिलजी का था। चेहरा और दाग सिस्टम, ये भी पीवाईक्यू बन रखा है। ये जो है ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने रहा, ये पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अमीर खुसरो और मीर हसन दहलवी, ये जो है किसके कोर्ट पोइट थे, तो ये अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो वाला तो पूछा गया है, अब हसन दहलवी पूछा नहीं गया। अब आ जाता है तुगलक डिनेस्टी। जब भी डिनेस्टी आएगी मैं आपको ये सीरीज याद करवाऊंगा। इलवरी, तुर्क, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। इलवरी की जगह मैंने क्या बताया, स्लेव भी है, ठीक है ना, स्लेव, इलवरी, इस तरीके से याद करना। लेकिन तुगलक, सैयद, लोधी ये तो रटे होने चाहिए। तुर्क, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो अब आए तुगलक डिनेस्टी का टाइम पीरियड 1320 से 1413। और मैं आपको बताऊंगा ये जो मिडिवल हिस्ट्री के टाइमलाइन है ना, ये याद कर लेना, जो डिनेस्टी वाली, जैसे 1320 से 1313, ये पेपर में पूछी गई है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको। मिडिवल में जो है डेट का ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद कर लो। फाउंडेड बाय गयासुद्दीन तुगलक, ये इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू बन चुका है। तुगलकाबाद इसने बनाया, याद कर लेना। इरिगेशन सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है कि जो इरिगेशन सिस्टम है मतलब सिंचाई वाला, ये तुगलक जो ये गयासुद्दीन ने स्टार्ट करा था, लेकिन पीवाईक्यू नहीं बनाया। अब इसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे वाइसफुल किंग बोलते हैं। इनके रीजन जो है खुद पढ़ लेना, ये इतने पेपर में तक पूछे नहीं गए। इसने जो डिपार्टमेंट का अलग से, एग्रीकल्चर का अलग से डिपार्टमेंट बताया था, ये बस पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। साउथ इंडियन स्टेट ऑफ विजयनगर एम्पायर, बहामानी किंगडम में सुल्तान ऑफ मदुरई वर फाउंडेड, ये बहुत बेसिक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये विजयनगर जो एम्पायर है ये भी बाद में आएगा, बहुत अच्छी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, शायद अभी है। फेमस रूलर जो इब्न बतूता, ये इंपॉर्टेंट आ गया, पीवाईक्यू ये बना है, पीवाईक्यू। इब्न बतूता किसके टाइम पे है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे है। फिरोज शाह तुगलक ने ये सारी चीजें बनाई, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी बस थोड़ा सा पढ़ लेना कि जो दो अशोकों के पिलर है वो इसके टाइम पे मिले थे, पेपर में अभी तक आया नहीं है तो छोड़ दो। ये इंपॉर्टेंट है एक बार को, कैनाल जो है ये ज्यादा बनवाई थी इसने, फिरोज शाह तुगलक ने। फुतुहत फिरोज शाह, ये भी पेपर में नहीं बना लेकिन इंपॉर्टेंट है, पढ़ सकते हैं बस। ये आ गया ना, रिपेयर्ड कुतुब मीनार, फिरोज शाह तुगलक, जब उसमें लाइटनिंग लग गई थी। ये मैंने कैसे याद करा कि उसमें जैसे फिरोज शाह, मतलब रोज रोज कोई लाइटनिंग में थोड़ी ठीक कराऊंगा, तो इसमें मतलब एक तरीके से फिरोज शाह रोज रोज उसने लाइटनिंग वो सही नहीं करवाएगा। अगर कुतुब मीनार में लाइटनिंग बार बार लगती है, मतलब जो बिजली से वो टूट गया था एक तरीके से। फिरोज शाह तुगलक ने इकेदारी सिस्टम को हेरिडिटी बनाए थे, इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में पूछा नहीं गया, बस ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है ही नहीं है। जजिया को एक सेपरेट टैक्स बनाया था, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पढ़ लेना, बस बाकी तो नॉट इम्पोर्टेंट। ये जो है इसने कॉइन इस टाइप के चलाए थे, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ये आ गया इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू बन गया ये सीधे सीधे। ये वाला जो है सबसे सिर्फ सीधे सीधे एक क्वेश्चन ये बना था कि जो मंगोल ने जो तिमोर के जो मंगोल है वो लीडर है, उन्होंने कब आक्रमण करा था, तो 1398 में किया था। सीधे सीधे उन्होंने टाइम पीरियड पूछ लिया था। अब मेरे को लगता है ये पूछ सकते हैं किसके टाइम पे किया था, तो नासिरुद्दीन शाह के टाइम पे इन्होंने किया था, जो कि लेटर जो तुगलक के बाद वाले किंग थे वो चीज। तो टाइम पीरियड 1398 याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो अब आ जाते हैं सैयद और लोधी वाली। अब ये दोबारा आ गया, दोबारा से याद करते क्या, इलवरी, तुर्क, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये याद कर लेना। सैयद डिनेस्टी को किसने फाउंड करा, खिर्ज खान ने, इंपॉर्टेंट है। आगे का फालतू का है। लोधी जो है वो पहले अफगान थे जिन्होंने इंडिया पे रूल करा, फालतू का, इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल तो नहीं, अभी तक तो आया नहीं है। बहलो लोधी का इन्होंने, बहलो लोधी जो है फाउंडेड द डिनेस्टी, लोधी डिनेस्टी जो किसने फाउंड करी, बहलो लोधी ने। ये पीवाईक्यू बन गया, बहलो लोधी वाला इंपॉर्टेंट हो गया सीधे सीधे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है अगर फाउंडर है तो। सिकंदर लोधी, ये आ गया इंट्रोड्यूस, और गज सिकंदर ये किसने इंट्रोड्यूस करा, सिकंदर लोधी ने। ये इंपॉर्टेंट आ गया कि आगरा किसने फाउंड करा, सिकंदर लोधी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पीवाईक्यू ये बन चुका है। गुलरुखी किसने लिखी, पर्शियन वर्स में, तो ये आ गया सिकंदर लोधी, ये भी इंपॉर्टेंट बन गया सीधे सीधे। अब आया था इब्राहिम लोधी के बारे में बता रहे हैं, जिसने बैटल ऑफ खतौली लड़ी थी और राणा सागो से वो हार गया था। ही वॉज डिफीटेड बाय राणा सांगा, राणा सांगा उस टाइम जीत गया था। लेकिन जो खतौली वाली नहीं, वो इंपॉर्टेंट लग रही है, लेकिन अभी तक एग्जाम में नहीं आई है। और 1526 वाली तो सभी को पता होगी, पानीपत का युद्ध हुआ था, ये बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार आया, अगर नहीं पता तो बेकार है, इसलिए याद कर लो, अगर नहीं पता तो अब याद कर लो। अब ये नॉर्मल ये गुजरात का है, 1397 में दिल्ली से अलग हो गया था, जफर खान ने किया था। सुल्तान ऑफ मुजफ्फर शाह, ये इतना अभी तक तो पेपर में बनाया नहीं, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना।
सिटी ऑफ अहमदाबाद अहमद शाह ने बनाई, ये तो नाम से ही एक तुम ऑप्शन पे लगा सकते हो, पेपर में वैसे अभी तक आया नहीं है, पढ़ लो ये। कश्मीर का है, बस ये याद कर लेना, ग्रेट रूलर जो था ये जैनुलाब्दीन था, इसको अकबर ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। ये लेक और जो वुलर लेक है, जैना लेक वुलर लेक, ये इसने बनाई थी। जैनुलाब्दीन वाले इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है, याद कर लेना। मेवाड़ का राजपूत रूलर, ये इंपॉर्टेंट है पेपर में, ये भी रिसेंट का जो है, टाइम टाइम पीरियड पूछा गया, ये 1390 वाला, सॉरी 1303 वाले टाइम पीरियड पेपर में पूछा गया, तो याद कर लेना कि जो राजपूत रूलर थे राणा हामिर ने जो किला है वो जीत लिया था एक तरीके से, जब अलाउद्दीन खिलजी ने कैप्चर कर लिया था 1303 में। ये बस पढ़ लेना खुद ही, ये इंपॉर्टेंट है, 1303 वाला पेपर में पूछा गया है। अभी मैंने शायद कुछ आपको गलत बता दिया, लेकिन अभी खुद पढ़ लेना। ये विजय स्तंभ किसने बनाया है, राणा कुंभा ने बनाया, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। और ये 1303 वाला ना PYQ है। अब आ गया विजयनगर किंगडम, ये थोड़ा छोटा लिखा है, लेकिन अब इसे काम चला लो। सबसे पहले तो ये टाइम पीरियड याद हो गया आपको, मतलब याद होना चाहिए, पेपर में छपेगा 1336 ये बना था, ठीक है ना। किसके टाइम पे बना था, ये गलत है, ये विजयनगर किसने फाउंड किया था, हरिहर बुका ने। दो PYQ बन गए, एक तो टाइम पीरियड हो गया 1336, दूसरा हो गया हरिहर और बुका, ठीक है। देवराय, और इसमें ना 4 डिनेस्टी थी, विजयनगर में 3 डिनेस्टी थी, एक तो संगम, सुलुवा, तुलुवा और अराविडु, ये फिलहाल बस याद कर लेना। और जो कृष्ण देव राय है, वो तुलुवा जो डिनेस्टी थी इसके अंदर विजयनगर में, उससे रिलेटेड थे, ये बस इतना याद कर लेना। ये इस किताब में नहीं लिखा, मैंने एक्स्ट्रा बता दी, इसे नोट कर लेना, और ये PYQ बनेंगे। अब आया था देवराय फर्स्ट, जिसने डैम बनाया था तुंगभद्र रिवर पर। अब ये सीधे सीधे क्वेश्चन ये बन सकता है, जो विजयनगर किंगडम था किस नदी के किनारे था, तो वो तुंगभद्र रिवर के है, और ये PYQ है, तो अच्छी तरीके से याद कर लेना। निकोलाई द कॉन्टी, ये देवराय फर्स्ट के टाइम पे आए थे। देवराय टू, ये इंपॉर्टेंट होगा, निकोलाई द टिकोंटी वाला जो ये इंपॉर्टेंट बन गया, देवराय फर्स्ट के टाइम पे आए थे। अब देवराय टू, इसका जो टाइटल था, ये गज बेटा, ये गज बेटकरा, ये इंपॉर्टेंट बन गया, लेकिन पेपर में तो अभी तक आया नहीं है, इसलिए आप बस थोड़ा सा ध्यान से याद कर लेना। और अब्दुल रजाक जो है, ये इंपॉर्टेंट है, अब्दुल रजाक किसके टाइम पे आया, देवराय टू के टाइम पे, ये अब्दुल रजाक वाला PYQ बन गया है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब आया था कृष्ण देव राय के बारे में, जो उनका टाइम पीरियड याद कर लेना, 1509 से 1529, ये इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। इसे अभिनव बोझ भी बोलते हैं, आंध्र पितामह बोलते हैं, आंध्र भोज बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अष्ट दिग्गज थे इनके, जो कोर्ट में थे, एक पेड्डाना हो गया, एक तेनाली रामन हो गया, कृष्णदेव राय के कोर्ट में थे। ये जो मैंने अभी बताया फिलहाल अभी याद कर लेना। निकोलाई दी कौंटी देवराय फर्स्ट, अब्दुल रजाक देवराय टू, कृष्ण देव राय का टाइम पीरियड 1509 से 1529। पोर्टुगीज जो पोर्टुगीज डोमिंगो पेसे और बारबोस, ये जो है कृष्ण देव राय के कोर्ट में गए थे, याद कर लेना। अब आया था बैटल ऑफ तालिकोट 1565, ये PYQ है, सीधी सीधे, ये याद कर लेना, इसको हाईलाइट कर लेना। सदाशिव द लास्ट रूलर ऑफ द तुलुक डायनेस्टी वाज डिफीटेड, मतलब हार गया था। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बिदार, ये इन सब ने अलायंस एक तरीके से मिलके इस एक अकेले को हरा दिया था, ये याद कर लेना, ठीक है। अब आ जाता है बहमानी किंगडम, ये PYQ सबसे पहले तो ये बन गया, अलाउद्दीन हसन बहमसा, जिसको हसन गंगू भी बोलते हैं। ये अभी अभी जो ये PYQ में पूछा गया है पेपर में, शायद CGL है, CHL, किसी ना किसी या DSL, किसी ना किसी पेपर में आएगा, तो याद कर लेना। ये क्वेश्चन जो है इधर से उधर घूमते रहते हैं किसी ना किसी पेपर में, याद करना। इसकी जो कैपिटल है वो गुलबर्ग है, ये PYQ हो गया। अलाउद्दीन हसन, जिसे हसन गंगू भी बोलते हैं, उसकी कैपिटल गुलबर्ग है। बाद में इसने जो कैपिटल है वो बिदार शिफ्ट कर दी थी, पढ़ लेना। अभी आ गया भवानी जो किंगडम है, ब्रेकअप इनटू ये निजाम शाही ऑफ अहमदनगर, आदिल शाही ऑफ बीजापुर, इमद शाही ऑफ बेरार, कुतुब शाही ऑफ गोलकुंडा, बर शाही ऑफ बिहार। अब ये जो नाम है, फाउंडेड बाय अहमद शाह, यूसुफ आदिल शाह, ये आपको याद करने हैं। पहले मैं अगर आपको पढ़ा तो मैंने स्किप करने को बोल देता, लेकिन फिलहाल अब ये बन चुके हैं इंपॉर्टेंट।
ये क्वेश्चन इनसे आने लगे कि किस किसने फाउंड किया है, तो अच्छी तरीके से याद कर लेना नेक्स्ट वीडियो तक। एक बार में याद नहीं होंगे, 5-6 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। गोल गुम्बद ये किसने बनवाया? मोहम्मद अली दिल शाह ने बनवाया, ये इंपॉर्टेंट है। तो हैदराबाद किसने बनाया? चार मीनार किसने बनाया? ये कुली कुतुब शाह ने बनाया, ये पेपर में छप चुके हैं। और ये वाले जो मैंने अभी बता रहा हूँ ना, ये जितने 5 है, ये अभी रिसेंट में पूछे जा रहे हैं, PYQ बन रही है, तो ये रट्टे लगा देना इसके। अब आ गया मुगल एम्पायर, 1526 से स्टार्ट होता है, 1707 तक ये चलता है ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए तो। बाबर 1526 से 1530, इनके टाइम पीरियड अगर आपको याद नहीं है, जैसे बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, इन सब के टाइम पीरियड आपको याद होने चाहिए। ये पेपर में सीधे सीधे इनके टाइम पीरियड पूछ लेते हैं। तो 1526 से 1530 इसने जो है मुगल एम्पायर को स्थापना करी थी। जो पहली बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, पहला पानीपत का युद्ध, उसमें भी इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। किसने हराया था? बाबर ने हराया था। और ये ना डायरेक्ट 5 लड़ाई हुई थी, याद कर लो, 25, 26, 27, 28 और 29 में। पानी, खानवा, चंदेरी और घाघर, ये सारी लड़ाई हुई थी, किन किन के बीच में हुई थी, ये भी ये लिखा हुआ है इसमें। जो बैटल ऑफ कानवा हुई थी, ये राणा सांगा और बाबर के बीच में हुई थी। चंदेरी जो है मदीनी रॉय था। बैटल ऑफ गगर में महमूद लोदी था। ये सारे के सारे आपको टाइम पीरियड याद होने चाहिए। तुजू के बारे में लिखी थी इसने तुर्किश लैंग्वेज, ये लैंग्वेज पूछते थे कौन सी लैंग्वेज में पूछी थी, ये उसने लिखी थी। ये PYQ बन रखे, वैसे सारी बन रखे, लेकिन अब क्या कर सकते, बार बार बताना पड़ रहा है आपको। बाबर डिक्लेयर जिहाद और टाइटल गाजी, ये इंपॉर्टेंट है। 1530 में मर गया था, पहले उसे आरामबाग में दफना दिया था, फिर उसके बाद उसे लाहौर लेके गए थे, सॉरी काबुल लेके गए थे, मैं गलत बता रहा हूँ। अब आया था हुमायूं। हुमायूं को 1530 से 1556 का टाइम पीरियड है। इसने दीना पाना बनाई थी दिल्ली में, इसकी जिसको सेकंड कैपिटल बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, और शायद ये PYQ नहीं बना था तक मुझे याद आ रहा है। शेर शाह सूरी, इसके साथ इसने 2 बैटल लड़ी थी, एक तो गया बैटल ऑफ चौसा 1539 में, और दूसरी लड़ी थी बैटल ऑफ कन्नौज। तो 2 बैटल मैंने बता दी है, चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज को बैटल ऑफ बिलग्राम भी बोलते हैं। बिलग्राम, ये आपकी नोटबुक में नहीं लिखा, इसे नोट कर लेना, PYQ है। अब इसे याद कैसे करें? चौसा पहले हुई या कन्नौज पहले हुई, तो मैंने ऐसे ऐसे सी पहले आता है ABCD में, तो चौसा पहले हुई, कन्नौज बाद में हुई। और जो कन्नौज को है, बैटल ऑफ कन्नौज को बैटल ऑफ बिलग्राम भी बोलते हैं। उसमें हुमायूं जो है वो हार गया था। फिर उसके बाद 15 साल बाद हुमायूं पूरी पावर से ना इकट्ठी करके आता है 1555 में, और दोबारा से तख्त पे बैठ जाता है विद द हेल्प ऑफ बैरम खां। फिर उसके बाद 1556 में मर जाता है, लाइब्रेरी से गिर गया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ टाइम पीरियड तो याद करना पड़ेगा। और ये हुमायूं नामा किसने लिखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हुमायूं नामा किसने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टे लगा देना। तो उनकी जो बहन है गुलबदन बेगम, उसने लिखी है, ठीक है। अब आया था अकबर 1556 से 1605, 14 साल की एज में। एक ये PYQ बना है कि कौन सी एज में, 14 साल की एज में जो है तख्त पे बैठ गए थे बैरम खां की मदद से। हेमू को ये अब आ गया सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, पहली हुई थी 1526, दूसरी हुई थी 1556, हेमू को हरा दिया था, पढ़ लेना। अब इसमें जो मैं इसने ये कॉनकॉर्ड मतलब होता है जीतना, तो मालवा को जीता था 1561 में, गढ़कटंगा को जीता था इसने, टाइम पीरियड नहीं लिखा इसमें, चित्तौड़ को जीता था, इतने इसमें जो भी है। अब इसमें जो है ना, अभी एक PYQ ये वाला बना था, तो इसे आप अलग से नोट कर लेना, क्योंकि सब तो पॉसिबल नहीं है। ये कश्मीर वाला पूछ लिया था पेपर में, इसका टाइम पीरियड, कश्मीर को कब जीता इसने, तो 1586 में जीता था। बाकी आप याद मत करो, लेकिन कश्मीर वाला कर लेना, क्योंकि रिपीट हो सकता है। और बाकी और भी जितने हैं ना, एक ये मेवाड़ को कब जीता, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, 1576 में हुई थी, अकबर और राणा प्रताप के बीच में, ठीक है। तो अब जैसे इसने ये पूछ लिया कश्मीर को कब जीता 1586 में, तो अब ये भी पूछ सकते सिंध को कब जीता, अस्सीगढ़ को कब जीता। लेकिन इनको ज्यादा टाइम बर्बाद मत करना आप याद करने में, सिर्फ और सिर्फ नजर मार रहे ना कि भाई 1556 से 1605 का था, तो इसी के बीच में जीता होगा। कश्मीर का 1586 है, थोड़ा बहुत बस नजर मार लेना। ये बुलंद दरवाजा, ये किसने बनाया? अकबर ने बनाया। फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में उसने बनाया, तो ये याद कर लेना, ठीक है। हर का बाई से शादी करी, उन ये बेसिक है, बहुत पढ़ लेना। राल्फ फिच जो है इसके कोर्ट में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए PYQ। राल्फ फिच किसके टाइम पे है? अकबर के कोर्ट में आया था। इसने जो जजिया है,
वो हटा दिया था 1564 में, ये इंपॉर्टेंट बन गया है। बिलीव इन सुलेकुल मतलब पीस ऑफ ऑल, ये पीवाईक्यू नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, सिर्फ पढ़ लेना। इबादत खाना हॉल प्लेयर इंपॉर्टेंट नहीं है। फतेहपुर सीकरी बस थोड़ा सा पढ़ लेना। अब ये आ गया, ये इंपॉर्टेंट, ये पीवाईक्यू बहुत बार बन चुका है कि दिन लाई किसने बनाया 1582 में, और इसे सबसे पहले किसने अपना लिया था, तो बीरबल ने अपना लिया था। ये इंपॉर्टेंट है, बीरबल वाला पढ़ लेना। और एक ना लैंड रिवेन्यू सिस्टम था, वो टोडरमल बंदोबस्त, और जिसे जब्ती सिस्टम, ये किसने लाया था, तो ये भी अकबर के टाइम पे ही आया था। ये बस पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। और नवरत्न जो है, ये आपको पता होना चाहिए, टोडरमल, अबुल फजल, फैजी, बीरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दोपहर, राजा मान सिंह, फकीर अजीजुद्दीन। तो ये पीवाईक्यू ना बन चुके हैं, वो ऑप्शन दे देंगे, पूछ देंगे कि बताओ इनमें से कौन सा जो है नवरत्न नहीं थे, तो अब आपको बताना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है ये मनसबदारी सिस्टम वाला, बहुत ज्यादा। ये पीवाईक्यू की मनसबदारी सिस्टम कि किसने लागू करी थी, तो वो अकबर ने ही करी थी। और एक और है, ये वो पूछ लेते हैं जाट और सवार, ये किससे रिलेटेड है, तो वो मनसबदारी सिस्टम से रिलेटेड है, बस इतना याद कर लेना। जाट और सवार, SAWAR, मनसबदारी सिस्टम से रिलेटेड है। अब आया था जहांगीर 1605 से 1627 तक, इसने जो 5th गुरु थे, गुरु अर्जन देव, उनको उनका कत्ल कर दिया था, ये पूछ लेते पेपर में। ये पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेहरुनि से शादी करी, बस पढ़ लेना। पढ़ लेना। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो इसके कोर्ट में आए थे, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। और जो पेंटर थे अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर और भिसंडास, ये जो है इसके कोर्ट में थे, ये भी सिर्फ पढ़ लेना, पेपर में नहीं आया। अब आया था शाहजहां 1628 से 1658, टाइम पीरियड याद कर लेना अच्छे से। तो अहमदनगर को जो है इसने हड़प लिया था, अब बीजापुर और गोलकुंडा ने इसको नॉर्मल एक्सेप्ट कर लिया था, इसको हड़पने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, ये पढ़ लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू नहीं बना लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। 2 फ्रेंचमैन बर्नियर और तिवर्नियर इसके कोर्ट में आए थे, मनु की भी जो है शाहजहां के कोर्ट में आया था। नॉर्मल थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, अगर ये आपको, और सबसे पहले कहाँ कहाँ ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है बहुत, अगर ये गलत होगा ना तो बेकार है बिल्कुल पढ़ाई। इसे गोल्डन एज भी बोलते हैं मुगल एम्पायर का, ठीक है। औरंगजेब, जिसको आलमगीर भी बोलते हैं, 1658 से 1760, ये इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड। आलमगीर पूछ लेते हैं किसे बोलते हैं, औरंगजेब को बोलते हैं। औरंगजेब बिकम विक्टोरियस, ये पढ़ लेना, बेसिक है बहुत, ये भी पढ़ लेना, खुद पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, गुरु तेग बहादुर जो कि 9th सिख गुरु थे, उन्हें मार दिया था इन्होंने, ये पूछ ये इंपॉर्टेंट है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी खुद पढ़ना, मैं तो याद करूँ। ये पीवाईक्यू है, ये ध्यान से पढ़ना, पीवाईक्यू। दरवेश या जिंदा पीर किसे बोलते हैं, औरंगजेब को बोलते हैं। इसने सती प्रथा को एक बार तरीके से बैन किया था, कह सकते हैं, ये पढ़ लेना। इसने जजिया को दोबारा से इम्पोज कर दिया था। बीवी का मकबरा इसने बनवाया था, औरंगजेब ने, ये पढ़ लेना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोती मस्जिद जो कि लाल किले के अंदर है, ये किसने बनवाई, ये पीवाईक्यू है, और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। मोती मस्जिद आगरा वाली शाहजहां, मोती मस्जिद लाल किले के अंदर वाली औरंगजेब, तो ये पढ़ लेना। ये भी बेसिक बेसिक है, ये बस थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए, ये पढ़ लेना। और ये नादिर शाह ने कब हमला किया, 1739, ये पीवाईक्यू बन चुका है, पीवाईक्यू। नादिर शाह वाला 1739 में इसने हमला किया था। अब आया था सूर्य डायनेस्टी, फाउंडर कौन था, फरीद, इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू है, पढ़ लेना। और ये पढ़ लेना, ये जो बाहर खान लोहानी है, इसने टाइटल दिया था शेर शाह का फरीद को, तो पेपर में तो नहीं आया लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट लगा है। इसने जो है सिल्वर कॉइन स्टार्ट कर दिया, इसे रुपया बोलते हैं, और कॉपर कॉइन को दाम, ये पेपर में पूछ सकते हैं। सिल्वर कॉइन वाला तो मेरे हिसाब से, मेरे को याद आ रहा है जहां तक पूछा गया रुपये का। ये आ गया पीवाईक्यू कि सासाराम जो है वो किसका एक तरीके से मकबरा है या टॉम्ब है, सासाराम, तो वो शेर शाह सूरी का, ये पेपर में पूछा गया है, ये पढ़ लेना। पुराना किला किसने बनवाया, शेर शाह सूरी ने बनवाया। पुराना किला कहाँ है ये तो पता ही होगा सबको, नहीं पता तो सर्च करो। अब आता है लेटर मुगल, ये पढ़ लेना, पहले लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, कुछ खास नहीं है।
दूसरी लाइन भी ठीक ठाक ही है, बस पढ़ लेना। अगर मैं पढ़ लेना बोल रहा हूँ तो बस सिर्फ पढ़ लो, इतना याद करने की, दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं है कि आपको याद करना है। ये नादिर शाह ने कब हमला किया, और 1739 अभी मैं बता के आया हूँ। उसने जो पिकॉक थ्रोन है उससे कोहिनूर चुरा लिया था, ये याद कर लेना। अब आ जाता है अहमद शाह, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद कर लेना बस। ये भी मतलब सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लेना। ये भी पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, PYQ बन चुके हैं तो। कि जो राजा राम मोहन राय है, तो राजा का जो टाइटल है वो किसने दिया था, तो अकबर टू ने दिया था। और हाँ, ये भी पढ़ लेना, जो 1857 को रिवॉल्ट हुआ था उस टाइम पे कौन था मुगल में, तो बहादुर शाह टू था, इंपॉर्टेंट है। अभी आ गए किताब। तुजुक बाबरी किसने लिखी है, बाबर ने लिखी है। ये अपने ना किताब में ध्यान से लिखना है, इसमें तो बहुत बुरी तरीके से लिखा हो, अपनी किताब में ध्यान से लिखना। आईन अकबरी किसने लिखी है, अकबर ना, ये जो भी है किताब सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। ये रट्टे लगा लेना, मैं कुछ नहीं बता रहा, बस याद कर लेना। और ये जो हिंदी की किताब है ना, हिंदी की किताब में भी लिखा ही होगा। अब आए थे मराठा, ये सबसे पहले शिवाजी आए, याद कर लेना। इनके टीचर जो है समर्थ रामदास थे, गार्डियन दादाजी कोंडा देव थे। ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ये पेपर का क्वेश्चन है, याद कर लेना खुद, कि शिवाजी और मुगल के बीच में हुई है। कोरोनेशन 1674 में होता है, ये टाइम पीरियड याद करो, PYQ है। कोरोनेशन का मतलब होता है राज्याभिषेक। टाइटल इन्हें मिला था हैनदेव धर्म धारक, प्रोटेक्शन ऑफ हिंदुइज्म, ये याद कर लेना, पेपर का क्वेश्चन है। ये अष्टप्रधान इसके कोर्ट में थे, पढ़ लेना। बैटल ऑफ खेड़, ये पेपर में अभी तक की खेड़ है, खेड़ नहीं है, ये पेपर में पूछा नहीं गया, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, बाकी वीडियो लंबी बन गई है, मैं इसे ना दोबारा बताऊंगा। इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, खुद ही पढ़ लेना, लेकिन इस चीज को मैं दोबारा बताऊंगा। ये पूछ सकते हैं, ये जो नाना जी है, इनको ये बालाजी बाजीराव को नाना साहिब भी बोलते थे। तीसरी बैटल ऑफ पानीपत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ बन चुकी है, 1761 में हुई थी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अब आए थे सिख गुरु, इनके बारे में आपको सब पता होना चाहिए। पहले किसने फाउंड किया, तो वो गुरु नानक देव जी ने किया। उसके बाद कौन है, अंगद जी आए, जिन्होंने गुरुमुखी इन्वेंट की। ये पूछ रहे थे कि गुरुमुखी किसने करी, तो वो अंगद जी आए थे। फिर उसके बाद अमरदास जी आए थे। ये इन्होंने जो है 22 गद्यांश, ये रिलीजन क्या था, ये किसने इस्टेब्लिश करे थे। सती के अगेंस्ट कौन थे, पर्दा सिस्टम के अगेंस्ट कौन थे, तो अमरदास जी थे। फिर उसके बाद ये इनकी सीरीज भी आपको याद होनी चाहिए, पहले कौन आया फिर कौन आया। रामदास जी ने ये जो है अमृतसर की स्थापना करी, और जो लैंड है वो अकबर ने गिफ्ट में करी थी एक तरीके से। फिर अर्जुन देव जी आए, जो स्वर्ण मंदिर है उनकी उसकी स्थापना करी है इन्होंने। आदि ग्रंथ को इन्होंने कंपोज किया है। हरगोविंद जी आए, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की है। और अमृतसर को जो फोर्टिफाइड कर दिया था, मतलब एक तरीके से घेराबंदी, वो किला टाइप बना देते ना, वो कर दिया था। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपती है। गोल्डन टेम्पल वाला एग्जाम का क्वेश्चन है, गुरुमुखी एग्जाम का क्वेश्चन है, अमृतसर वाला एग्जाम का क्वेश्चन है। ये सारे के सारे BYQ बने पड़े हैं यहाँ पे, अच्छी तरीके से पढ़ लेना। बाकी और ये बस लास्ट में आता है, ये खालसा पंथ जो है किसने स्टार्ट करी, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने स्टार्ट करी। अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना, जो भी PYQ मैंने बताया है। और एक जो गुप्ता डायनेस्टी का था, एक और क्वेश्चन था PYQ, जो कि लास्ट वाली वीडियो में मैंने नहीं बताया था। वो पूछ लेते घटोत्कच, ये कौन सी डायनेस्टी से, घटोत्कच, तो वो गुप्ता डायनेस्टी से ही है। बस इतना याद कर लेना, और आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। तो और कोई भी अगर आपको, और सबसे पहले तो 3 टेलीग्राम चैनल है। पहला तो टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं जो डेली के टारगेट है वो मैं देता हूँ, तो आपको डेली पढ़ने हैं, जो भी क्या करना है जीके के अंदर मैं आपको वो बताता हूँ, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरा टेलीग्राम ग्रुप है, तो आपके कोई भी डाउट हो तो आप उसके अंदर पूछ सकते हैं। बाकी आप जो मॉक टेस्ट है उसके लिए जो टेस्ट बुक ऐप है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, रेफरल कोड ये लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। और जो मॉक टेस्ट है उसके आप जरूरी नहीं है कि टेस्ट बुक लो, जो आपको ठीक लगे उससे लो। बाकी आपकी बस प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से। और PYQ पे बहुत ध्यान देना, खुद भी करते रहो PYQ। अगर आप PYQ नहीं कर रहे हो ना, लगभग 2 दिन में एक, या 1 दिन में डेली नहीं कर रहे हो, तो आप एग्जाम से क्रैक करने से बहुत दूर जा रहे हो। PYQ आप करोगे तब आपको समझ आएगा पेपर में क्या पूछा जाता है।
मैं तो बता ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको करने हैं। इंग्लिश, हिंदी, बाकी जो भी होगा उसके अच्छी तरीके से करने हैं। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो, एग्जाम पास हो ही जाएगा, टेंशन मत लो।